नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने मीडिया को दो धड़ों में बांट दिया। बहुत पहले उन्होंने कह दिया कि दो तरह की पत्रकारिता या बची हुई है, एक वो गोदी मीडिया और दूसरी जनवादी मीडिया। यानी गोदी मीडिया वो लोग हैं जो सिर्फ सरकार की वाहवाही में वाहवाही मिलाते हैं, यानी हाँ में हाँ मिलाते हैं, यानी जी हजूरी करते हैं। और जनवादी पत्रकार या जनवादी मीडिया वो संस्थानें हैं जो जन समूह या जन सरोकार से संबंध रखती है, यानी जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, यानी आपकी जो समस्याएं हैं उसको दिखाती है, बताती है। तो खैर, आज मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, पहले थोड़ा सा रवीश जी को सुनिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है, और अब जो दूसरी जगह हैं जहां पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक है, वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, कैरवन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें खत्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ईडी जो है वो अब नई सीबीआई है। इसके जरिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके जरिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है उस जगह को उभरने से पहले खत्म कर दिया जाए। दरअसल हुआ यूं है कि हमारी सरकार को न सच सुनने की आदत है, न सहने की शक्ति है। क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो आप उनके नज़रों में गुनहगार हैं, या आप उनके नज़रों में जुर्म कर रहे हैं, यानी आप पे कोई ना कोई मुकदमा लगा दिया जाएगा। अगर आप कोई संस्था चला रहे हैं तो वहां पे ईडी का, आईटी का रेड पड़वा दिया जाएगा, और यही आजकल हो रहा है। तो चलिए ये बता दूं, मैं न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक है, दो पोर्टल हैं, यानी कह सकते हैं वेबसाइट है, उस पर फिर एक बार आईटी का रेड डाला गया है। लेकिन आईटी के रेड डालने की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊं। आईटी के रेड की कार्रवाई करते हुए वहां के अधिकारी जो बताते हैं कि टैक्स चोरी और लेन देन में गड़बड़ी की जांच करने पहुंची आयकर विभाग की टीम। दोनों पोर्टल के बही खाते खंगाले जा रहे हैं, यानी इनके अनुसार वहां पे लेन देन का कुछ मामला है, जिसके लिए ये लोग कहां पहुंच गए हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पे। चलिए पूरी खबर बताते हैं। आईटी अफसरों ने बताया कि विभाग जो की टीमें जो थी वो न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के परिसरों में जांच करने पहुंची थी। दोनों पोर्टल से जुड़े बही खातों की जांच की जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई दोनों संस्थानों के टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जांच के लिए की गई थी। वहीं आईटी सूत्रों ने कहा यह ऑपरेशन टैक्स पेमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करने के लिए किया जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली और अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में नामों को बदलने की जो परंपरा चली है ना, काबिले तारीफ है। यहां पे भी सुन लीजिएगा थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़ क्लिक और उसके फाउंडेशन पर फरवरी में भी ईडी का रेड डाला गया था, उसके एफआईआर भी हुई थी उस पर। यानी हर 6 महीने बाद अगर आप सच बोल रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, तो आप पे रेड डाल दिया जाएगा। लेकिन आईटी सेक्टर वाले यानी आईटी सेल के जो लोग हैं और वहां पे रेड डाले, तो उन्होंने कहा ये रेड नहीं है, बल्कि सिर्फ बही खाता देखने आए थे, यानी जांच करने आए थे। अब सोचिए ना कि एक कौवा को अगर मोर का पंख लगा दिया जाए और कहा जाए कि कौवा नहीं बल्कि मोर है, तो ये शहर खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें चल जाएगा। यानी कुत्ते को कुत्ता न कह के कुछ और कहिए, चलेगा, सब चलेगा। तो ये चीजें हो रही है। लेकिन उसके बाद भी न्यूज़ लॉन्ड्री के जो टीम है या न्यूज़ लॉन्ड्री के जो मालिक है, संस्थापक है, उनकी हौसले में कोई कमी नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि इस रेड से वो डर जाएंगे। इससे पहले आपको दैनिक भास्कर भी याद होगा, तमाम तरह के रेड आप देखे होंगे, कई नेताओं के ऊपर भी डाले जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर डाले जाते हैं। तो ये इस सरकार की नई पॉलिसी है, नई गाइडलाइन है। खैर, आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, हम जनहित की पत्रकारिता करना जारी रखेंगे क्योंकि हम वही या हमारे अस्तित्व का जो मामला है, यानी हमारे अस्तित्व का कारण ही यही है कि हम जन सरोकार से संबंधित खबरें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये न्यूज़ लॉन्ड्री के टीम के तरफ से ट्वीट किया गया है रेड के बाद में। खैर, आपको और बता दे, खबरें बता दे कि न्यूज़ लॉन्ड्री पे सरकार की निगाह क्यों रहती है, क्यों न्यूज़ लॉन्ड्री को ही आप बार बार सरकार टारगेट करके उस पर रेड कभी डालना, कभी आईटी विभाग के लोगों को भेज देना, तो ये चीजें होती रहती है। चलिए एक दो खबर बताता हूं। जनता का पैसा मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की शाह खर्ची में व्यय हो रहा है। पीयूष गोयल एयर इंडिया के स्थान पर
चार्टर विमानों में यात्रा कर रहे हैं, या फिर एक ही यात्रा के कई कई टिकट बुक करवाए जाते हैं। जी आपके और हमारे टैक्स हैं, जो सरकारी लोग हैं यानी जो मंत्री साहब बैठे हैं, वो हमारे और आपके पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और आप और हम किस तरह से जिंदगी जीते हैं, थोड़ा सा सोचिएगा, गौर कीजिएगा इन बातों पे। फिर चलिए दूसरी खबर बताते हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5,749 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापन पे खर्च किया है। अब सोचिए विज्ञापन पे खर्च कहां हुआ होगा। आप सड़कों पे निकलते हैं तो लिखा होता है कि सरकार ये काम कर रही है, सरकार ने ये काम करवा दिया, ये तमाम तरह की चीजें मिलती है आपको। मोदी जी धन्यवाद का पोस्टर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, फ्री वैक्सीन के फोटो आपको जगह जगह मिल जाएंगे, फ्री राशन के फोटो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। इनफैक्ट 5 किलो के अनाज के लिए 10 किलो वाला जो एक थैला आता है ना, उस पे भी आप मोदी जी का फोटो देखेंगे। ये सब पैसे कहां जाते हैं? एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं। आपको अभी जस्ट भी खुलासा हुआ था कि हमारे जो बड़े बड़े न्यूज संस्थान है, यानी बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, जो दरबारी कह सकते हैं, दरबारी मीडिया यानी वही गोदी मीडिया, उनके ऊपर खर्च किया जाता है। कितने पैसे दिए जाते हैं किसी एक नीति के प्रचार प्रसार के लिए, तो ये उनकी है। विदेशों में भी जाने पे इन पे खर्च होता है। खैर ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए, क्योंकि सरकारी पैसे का कैसे उपयोग करना है ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। चलिए और एक खबर आप बताते हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप जब देश में सबसे ज्यादा था, उस दौरान केंद्र सरकार ने 212 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रहे थे। उसमें भी सिर्फ 2.5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना के विज्ञापन पे खर्च किए गए थे। अब सोचिए जब कोरोना महामारी से आप जूझ रहे हैं, जब आपको दवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हॉस्पिटल में बेडों की आवश्यकता थी, तब हमारी सरकार विज्ञापन पे 212 करोड़ रुपए खर्च की थी। और आयुष्मान भारत पे कितना खर्च हुआ था? मात्र 2.5 लाख। आयुष्मान भारत एक पॉलिसी है सरकार की, जिसमें आपको बीमा दिया जाता है कि आप उसके तहत इलाज करवा सकते हैं। उस पर 2.5 लाख सिर्फ खर्च हुए थे। उसके बाद चलिए और बताते हैं। प्रधानमंत्री के लिए आज भी इतिहास सिर्फ याद करने का विषय है, रट्टा मारने का विषय नहीं है। इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास का ऐसा सतहीकरण नहीं किया जितना हमारे प्रधानमंत्री कर। अब न्यूज क्लिक या न्यूज लॉन्ड्री ऐसी खबरें अगर करेंगे तो मानिए ना इस बात को कि सरकार को, मैं बोल ही रहा हूं कि सरकार जो है हमारे प्रधान सेवक जो है ना, वो सच सुनने की आदत नहीं है उनको, और ना ही सच सुन के सहने की शक्ति है, क्योंकि भैया सच बोलेंगे रेड डाल दिए जाएंगे। उसके बाद में रेड पढ़ने के बाद में एक और ट्वीट वायरल होता है, एक ट्वीट किया जाता है जो अभिसार शर्मा के द्वारा था। अभिसार शर्मा ट्वीट कर लिखते हैं कि दफ्तर पर इनकम टैक्स सर्वे खत्म हो चुका है, यानी खत्म हो गया। न्यूज क्लिक के संपादक परवीण पुरकायस्थ के चेहरे पर मुस्कान देखिए। आप इस आदमी को डरा पाओगे? कभी नहीं। आप थोड़ा सा ये फोटो देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा ये फोटो कि कैसे एक व्यक्ति बहुत मुस्कुरा रहा है। अब सोचिए जिसके दफ्तर पे आईटी का रेड पड़ा हो, कुछ दिन पहले ईडी का रेड पड़ा हो, वो मुस्कुराता हुआ है। उसके बाद कई लोगों ने इस ट्वीट को शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुना दूं। डर तो सत्ता को है कि रेड को भी सर्वे का नाम दे दिया गया। अब सोचिए रेड को सर्वे का नाम दे दिया गया, यानी वही बात है ना कि कौवे को मोर का पंख पहना दिया गया, यानी बगुला भी हंस बन गया है। तो ये चीजें अब रेड को सर्वे का नाम दे दिया गया, ये साक्षी जो से लिखती हैं। उसके बाद में दिग्विजय सिंह भी सर्वे पर बोलते हैं कि यह मोदी सरकार का प्रेस पर जानबूझकर हमला है। यानी प्रेस फ्रीडम की तो बात हम भले ही करते हैं, लेकिन वो फ्रीडम कहाँ है आप पूछ लीजिएगा, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। प्रीति चतुर्वेदी लिखती हैं, सत्य को परेशान किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं। ये बात हकीकत है कि आप सत्य को सिर्फ परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच बोलने वाला कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर साहस हो, गट्स हो, तो वो कभी पराजित नहीं होगा, बल्कि फिर फन खड़ा करके आपके सामने आ जाएगा। विनोद कापरी लिखते हैं, रीढ़ और आत्मा वाले न डरेंगे सर। ये तंज है कि रीढ़ और आत्मा वाले नहीं डरेंगे सर आपके इस रेड से। ऐसे तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों ने ट्विटर पे दी। अब सोचिए इन्हीं संस्थाओं पे सरकार की नजर क्यों है? क्योंकि ये लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, जो आपके और हमारे जो मुद्दे हैं उसको उठाते हैं, जो समाज में जो पिछड़ापन है, जो शिक्षा या बेरोजगारी या महंगाई है, उसकी बातें करते हैं। इसलिए इन पे सरकार की नजरें होती है, क्योंकि जी हजूरी में नतमस्तक नहीं है। लेकिन अगर आप पे रेड कब नहीं पड़ेगा, आप लव जिहाद से नारकोटिक्स जिहाद कर दीजिए।
आप महंगाई को छोड़कर तालिबान को पकड़ लीजिए, आप महंगाई बेरोजगारी को छोड़कर इन पाकिस्तान अफगानिस्तान चिल्लाइए, एकदम आपसे निष्पक्ष पत्रकारिता तो कोई नहीं करता है जो बाकी चैनल वाले कर रहे हैं। तो इस तरीके से न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पे रेड डाला गया था। तो बाकी आपको सोचना है, समझना है कि किस सदी में आप जी रहे हैं, कौन सा लोकतंत्र बनाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके का व्यवस्था बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ सर झुकाना हो, सच ना बोलना हो, यानी सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जाएगा। तो सोचिएगा इस पे कि क्या आप सही दिशा में हैं या गलत डायरेक्शन में है। सोचिएगा ये भी कि सत्ता आप किसके हाथों में सौंप दिए हैं। सोचिएगा ये भी कि भारत किसके हाथों में चल रहा है कि जहां पे बोलने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, लिखने पे पाबंदी लगा दी गई है। एक दिन कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उनके इशारों पे चले, उठे, बैठे और सोए, ऐसा भी हो सकता है। खैर, अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो जरूर करिएगा और यूट्यूब पे बेल आइकन दबा दीजिएगा।